संदीपनामा में आपका स्वागत है। भाजपाई तो बुज़दिल निकले, अब जनता को निपटना होगा उपद्रवियों से। यह हम जंतर मंतर के कथित छात्र आंदोलन में सेना के जवानों, देवी देवताओं, संतों को भी नहीं बख्शा गया। गालियां दी गई, मजाक उड़ाया गया। पर अफसोस और दुख की बात तो यह है कि कुछ लोग ऐसे लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी विरोध में अंधे ये लोग नीचता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके माँ बाप, बहन बेटियों के साथ कोई अभद्रता, बदतमीजी अगर करेगा तो उसे भी बर्दाश्त कर लेंगे ये लोग, क्योंकि जिन लोगों ने मोदी जी को गाली दी है वह इनके हीरो बन गए हैं। ऐसे लोगों पर ये सभी कुछ निछावर कर देंगे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत तक निछावर कर देंगे। ये प्रदर्शन सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये देश के खिलाफ भी था, हमारे देवी देवताओं, सनातन और सेना के खिलाफ भी था। छात्रों का नाम लेकर देश की आंतरिक व्यवस्था पर आघात पहुंचाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। इस आग में जलोगे तुम भी, जैसे बांग्लादेश में जल रहे हो, पाकिस्तान में जल रहे हो। बांधे रहो हाथ और करो अपनी बारी का इंतजार। सब्र का नाम देकर जो जहर पीते रहे, हकीकत में वह अपनी मौत जीते रहे। अपमान की हर चोट पर जो चुपचाप झुक गए, वे आदमी होकर भी बुज़दिली में बिक गए। हालात और जज्बात बेकाबू हो जाते हैं जब माँ बाप अपने वतन, अपने आराध्य पर अभद्र अश्लील टिप्पणी सुनने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कान में गरम पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। तभी तो सादगी, ज्ञान, शांति, प्रेम के प्रतीक करोड़ों हिंदुओं के प्रिय प्रेमानंद महाराज जी का भी आक्रोश छलक उठा। सुनिए। जैसे हमें गाली दो हम सह जाए, हमारे भगवान को गाली दोगे, हमारे गुरु को गाली दोगे, हमारे धर्म को गाली दोगे, तुम्हारी जबान बंद कर दें। अभी इसी क्षण आवेश आ जाएगा, क्योंकि अब उसके लिए फिर नपुंसकता नहीं धारण करनी, उसके लिए कायरता नहीं धारण करनी कि अरे नहीं। अर्जुन कह रहे हैं ना, संन्यास लेंगे हम, अपने पूज्य जनों को नहीं काटेंगे। भगवान कह रहे मार इनके गले उतार, या धर्म के पक्ष में खड़े उत्तिष्ठ परंतप, चढ़ा गांडीव में प्रत्यंचा और काट सबको। तो अपने सहने की बात हो सकती है, लेकिन धर्म का नाश अगर कोई कर रहा है, हमारे राष्ट्र पे आ रहे, हमारे समाज पे आ रहे, फिर हम वहां नहीं सहन करेंगे। कुछ सहन करने की सीमाएं हैं, समझ पा रहे हैं? जैसे प्रेमानंद महाराज जी क्या कह रहे हैं, तकलीफ और भी बढ़ जाती है जब यह देखने को मिलता है कि हमारे वतन, हमारे आराध्य का मजाक उड़ाया जा रहा है और तथाकथित जैन जी तालियां बजाती है। भाजपाई तो डरपोक हैं, खासकर उनसे जुड़े जो युवा अधिकतर नकारा और निष्क्रिय हैं। दलाली करने के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। ऐसे में भाजपाई बनकर नहीं, हिंदुस्तानी बनकर सड़क पर उतरना होगा और ऐसे उपद्रवियों को लठियाना होगा, वरना राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी ताकतें सिर उठाती ही रहेंगी। देश में अस्थिरता, अराजकता का माहौल पैदा करती ही रहेंगी। हमारे छात्रों को अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए और डटकर लड़नी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को अपना अगुआ, मार्गदर्शक नहीं बनाना चाहिए जो छात्रों की आड़ में देश का नुकसान करने और उसको बांटने का मंसूबा रखते हैं, साजिश रच रहे हों। अगर हम अब भी इस दुस्साहस, उद्दंडता को प्रमोट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, तो देश का एक और बंटवारा निश्चित है। सनातन की महिमा, उसकी पवित्रता, उसकी पाकीज़गी पर भी आघात होना तय है। क्षमा शोभती उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। खामोशी को जो अपना ढाल बना लेते हैं लोग, गैर के वार पर ताली बजा लेते हैं लोग, रोज सहते हैं जो जिल्लत भरे ताने हंसकर जिंदगी से पहले ही मर जाते हैं वो लोग। जिंदगी से पहले ही मर जाते हैं वो लोग। इसलिए अपने देश की खातिर, अपने वतन की खातिर
अपने सनातन की खातिर, अपने देवी देवताओं आराध्य की खातिर, भाईचारे की खातिर आप सबको एक बार जागना होगा, हम सबको एक बार जागना होगा और किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा से परे होकर सिर्फ अपने देश के बारे में सोचना होगा, वरना भविष्य बहुत खराब दिखाई दे रहा है। जय हिंद।